हेलो स्टूडेंट्स, सचिन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले लेक्चर में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा था। हमने स्टार्टिंग की अपने अल्टरनेटिंग करंट की, हमने लाइव क्लास लेके उसको स्टार्ट किया था। आज हम अपने अल्टरनेटिंग करंट को आगे प्रोसीड करेंगे कि आगे हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। हमारा क्या क्या है, हमने अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होती है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ लिया। उसका नेचर कैसा होता है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम, और उसकी मीन वैल्यू भी निकाली हमने और आरएमएस वैल्यू भी निकाली। तो ये हमने अल्टरनेटिंग का बेसिक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम अगर एसी को, हमारे एसी सोर्स को रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर इनमें से पास करवाते हैं तो हमारा उसका कैसा बिहेवियर होता है। मतलब कि हम देखेंगे कि जो हमारी ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आता है, कैसे वे एक दूसरे को रिलेट करते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे अब आगे कि उसको अगर हम एसी को रेजिस्टेंस में से पास कर रहे हैं तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारा, अगर हम उनको इंडक्टर में से पास करा रहे हैं तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और अगर हम कैपेसिटर में से, इन तीनों अप्लायंसेस में से अगर हम इनको पास करवाते हैं तो हमारा उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो इन सब को पढ़ने से पहले हमें फेजर डायग्राम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारे फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं। हमने फेजर डायग्राम्स 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है हमने कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ये पढ़ा था, हमारा 11th में होता है ऑसिलेशंस, उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पढ़ा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही हम फेजर डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा फेजर डायग्राम क्या होता है। उसमें सिर्फ हम अपने जो पार्टिकल है उसका दिखाते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं कि उसका एंगल क्या, एक्सिस के साथ उसका प्रोजेक्शन क्या, ये सब दिखाते हैं हम फेजर डायग्राम में। तो उससे पहले, हम आगे चलने से पहले हम थोड़ा फेजर डायग्राम के बारे में रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा फेजर डायग्राम क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसी का ही यूज करके हम अपने जो एसी पास करेंगे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर में से, उनमें से जो करंट और ईएमएफ में रिलेशन आएगा उसको फेजर डायग्राम की हेल्प से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या होता है। तो उससे पहले हमें फेजर डायग्राम पता होना चाहिए हमारा फेजर डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे फेजर डायग्राम क्या है। फेजर डायग्राम, हमारा फेजर डायग्राम क्या होता है, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, मतलब किसी भी पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे डिनोट कर रहे थे, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। इसको ओमेगा टी को हम थीटा भी डिनोट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा। थीटा क्या हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, हमारा एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वही हो गया हमारा ओमेगा टी। तो क्या है ये, क्या बताता है, जो y है ये जो किसी जो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड हो गया आर, y क्या है उसका y एक्सिस पे हमने प्रोजेक्शन लिया वो होता है, और जो साइन थीटा उसका नेचर है कि वो कैसे वाइब्रेट कर, मतलब उसका ऑसिलेशंस किस तरह हो रहे हैं, और जो ओमेगा टी मतलब किस एंगल से कर रहे हैं वो, यही होते हैं हमारे। इस तरह से हम सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को डिनोट करते हैं। अब हम बताते हैं हमारी आई कैसे थी। हमने क्या किया था, एक सर्कुलर, मतलब अगर हम कोई पार्टिकल ले लेते हैं वो सर्कुलरली मूव कर रहा है, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ओरिजिन ओ। अगर पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है तो इसको हम ऑसिलेशंस तो बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है ये। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है हमारा, कि जो पार्टिकल है वो उसकी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करें, मतलब एक बार इधर ऐसे ऐसे जो मोशन होता है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो क्या ये तो हमारा ऐसे रोटेट करे मेन पोजीशन के अबाउट, तो हमारा टू एंड फ्रो कर ही नहीं रहा, लेकिन हम इसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्या होगा, वो पार्टिकल के मोशन का नहीं होगा, पार्टिकल का मोशन के दौरान जो प्रोजेक्शन आएगा एक्सिस पे, उस प्रोजेक्शन को देखेंगे तो जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है वो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। देखते हैं कैसे। तो क्या होता है, हमने मान लिया हमारा पार्टिकल इस पोजीशन पे स्टार्टिंग में, तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस पे। देखे तो ये हमारी एक्स एक्सिस है पूरी, हम मान लिया कि t1 टाइम पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन देखे हम एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारा प्रोजेक्शन होगा। हमने t2 टाइम पे मान लिया हमारा पार्टिकल इस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन देखे तो ये हो गया हमारा इसका प्रोजेक्शन। फिर मान लिया थोड़े टाइम बाद हमारा पार्टिकल यहाँ पे, तो उसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो ये होगा। फिर थोड़े टाइम बाद पार्टिकल अगर हमारा यहाँ पे पहुंच गया तो ये पोजीशन, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका प्रोजेक्शन ये होगा। ऐसे ही साइकिल क्या चली जाएगी, अगर हम पूरी साइकिल को कंप्लीट करेंगे
तो हमारा प्रोजेक्शन क्या होगा, अगर हम हर पॉइंट पे हमारे पार्टिकल का प्रोजेक्शन देखें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हमारा प्रोजेक्शन उधर जा रहा था, फिर बाद में क्या आ रहा है, हमारा प्रोजेक्शन इधर आ रहा है, ऐसे ऐसे इधर आ रहा है, फिर मतलब क्या हो रहा है, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो हो रहा है हमारा प्रोजेक्शन। तो टू एंड मीन पोजीशन के अबाउट जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्या होगा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या पार्टिकल नहीं शो कर रहा, हमारा क्या कर रहा है, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो हमें क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, ये इक्वेशन होती है, उसको अगर हम मतलब ऐसे मान लेते हैं, अगर हम पार्टिकल इस किसी भी टाइम टी पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे था, एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, आर उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो क्या आएगा, इसका अगर हम प्रोजेक्शन देखें वाई एक्सिस पर तो ये क्या होगा हमारा y होगा। तो y क्या आएगा यहाँ से हमारा y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी निकालते हैं, अगर हम ये क्या है थीटा एंगल बना रही है तो कंपोनेंट रिजोल्व करे तो कंपोनेंट किस तरह से रिजोल्व होता है, जिस एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है उसको थीटा कंपोनेंट होता है उसका, उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होता है। तो ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है ये हमारी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कोस थीटा कंपोनेंट आएगा, आर कोस थीटा, और जो इधर कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा हमारा आर साइन थीटा। तो यहां से हमारा जो y है किसके इक्वल आएगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहां से हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। हमारा मेन ये अगर हमारा कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका हम प्रोजेक्शन मतलब उसको यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो उसके किस तरह लिखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस तरह से कोई भी एम्पलीट्यूड लिया किसी टाइम टी पे वो एंगल बना रहा है अपनी एक्सिस के साथ, तो उसका जो y पे प्रोजेक्शन होगा उसको हम इस तरह इक्वेशन में डिनोट करते हैं। तो इस चीज का ही यूज हम किस में करेंगे, करंट और उसमें करेंगे। यही हमारा क्या फेजर डायग्राम है। तो हम फेजर डायग्राम का यूज करते हुए देखते हैं, अगर हम एसी को रेजिस्टेंस में से पास कर रहे हैं, इंडक्टर में से पास कर, कैपेसिटर में से पास कर रहे हैं, तो हमारा करंट और ईएमएफ में क्या रिलेशन आता है हम वो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, एसी थ्रो आर। अगर हम एसी को रेजिस्टेंस में से पास कर रहे हैं तो हमारा देखते हैं क्या रिलेशन आता है। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज पता है, हमारी ईएमएफ क्या होती है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, ई साइन ओमेगा टी। करंट क्या होता है हमारा, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हम मान लेते हैं, मान के चलते हैं हमारा कि जो ईएमएफ और करंट है उनमें हमारा कुछ फेज डिफरेंस होता है, मतलब अगर हमारी ईएमएफ है वो ओमेगा टी एंगल से रोटेट कर रही है तो जो हमारा करंट होगा उसमें क्या होगा, वो ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल से रोटेट करेगी। तो फाइव है क्या, उन दोनों के बीच में हमारा क्या आएगा, फेज डिफरेंस आएगा। तब इन दोनों को ये होता है हमारा ई नोट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको अगर हम फेजर डायग्राम में बताएं तो पहले हम इन दोनों को फेजर डायग्राम में बताते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हमारा तो क्या है, हमारा ये हमारी होगी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो मान लिया किसी टाइम टी पर जो हमारे ईएमएफ है वो इधर है, उसका एम्पलीट्यूड क्या ए नोट है, वो ओमेगा टी एंगल बना रही है हमारी एक्स एक्सिस के साथ। हम क्या, और हमारा जो ये बात पता आपको, ईएमएफ और करंट इन दोनों का एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा होगा, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू करंट, क्योंकि हमारा करंट क्या होता है, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है। तो ईएमएफ को किसे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, वो क्वांटिटी स्मॉल आएगी हमारी, तो ईएमएफ का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, करंट का एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारा स्मॉल होता है। ये जो सॉरी ये क्या आएगा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है। तो ई नोट और आई नोट क्या इसके एम्पलीट्यूड बता रहे हैं, तो ये क्या होगा, ई नोट होगा। करंट की बात करें तो करंट क्या आएगा हमारा, ये हमारा करंट का आएगा, ये क्या होगा करंट आई नोट। इसके हम और फेज डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, फाइव का। इन दोनों के अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो ये क्या आ गया हमारा, ईएमएफ का आ गया और ये क्या आ गया हमारा
करंट का आ गया। क्या हमारी ये तो ईएफ का प्रोजेक्शन, ईएमएफ का प्रोजेक्शन आएगा। हमने करंट क्या माना, किसी फाई एंगल पर था हमारा इसके साथ। ये हमारा क्या आई नोट, तो इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो ये क्या आ गया हमारा आई का प्रोजेक्शन आ गया। ये कंप्लीटली क्या हमारी ई दिखा रही है और यहां से यहां तक क्या हमारा आई है। इन दोनों में क्या था फेज डिफरेंस हमारा 5। ये होता है हमारा फेजर डायग्राम अगर करंट और ईएफ में कंपैरिजन करके देखें। इसको अगर हम सिंपली डिनोट करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अगर हमारी ई नोट यहाँ पे है, ओमेगा टी एंगल बना रही है इसके साथ, तो जो हमारा आई नोट ये होगा, इन दोनों के बीच में क्या है हमारा फाई फेज डिफरेंस। ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा फेजर डायग्राम है कि हम हमारे करंट और ईएमएफ को फेजर डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ये सब हो गया। अब हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं, एसी थ्रो आर। तो अगर हम एसी को रेजिस्टेंस में से पास कराते हैं तो हमारा फेजर डायग्राम कैसा होगा, मतलब कि हमारा जो करंट और ईएमएफ है उनमें हमारा क्या रिलेशन आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सिर्फ हमारा सर्किट है उसमें अप्लायंसेस क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा। और क्या देंगे हम, एक एक्सटर्नल सोर्स देंगे। एसी सोर्स दे दिया हमने जो एक्सटर्नली प्रोवाइड करवाया है। ये क्या हमारा एसी सोर्स है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। हमने मान लिया हमारी ईएमएफ दी है, टोटल ईएमएफ ई दी हमें, क्या क्या वैल्यू इसकी, ई नोट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ प्रोड्यूस है तो इसमें से करंट भी फ्लो होगा हमारा आई, तो हमें करंट की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या करंट की वैल्यू क्या होगी, तो थ्रू रेजिस्टेंस। अब हमें पता ई क्या हमारा, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये क्या दिया, ई हमें टोटल ईएमएफ प्रोवाइड किया एक्सटर्नली। अब क्या होता है हमारा कि अब इसमें कोई और अप्लायंसेस तो है नहीं, सिर्फ हमारा रेजिस्टेंस है, तो जो हम बाहर से ईएमएफ देंगे वो टोटली हमारी इसमें ड्रॉप होगी। और तो होगा नहीं, ये होगा ना जो टोटल यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज हमारे सेम होते हैं पैरेलल में बात करें। और वैसे भी देखें तो हमारा क्या जो यहाँ पे है इसमें कोई और अप्लायंसेस है नहीं, तो टोटली इसी में ड्रॉप होगी हमारी। तो क्या होगा, जो हमारी ई आई है, जो हम ई दे रहे हैं, ई इज इक्वल टू क्या होगी, टोटली ड्रॉप हो जाएगी हमारे किसमें, रेजिस्टेंस में। ये होता है किसमें ड्रॉप हो जाएगी हमारे टोटली रेजिस्टेंस में। तो यहाँ से क्या होगा, जो इसमें ड्रॉप होगा वही हमारा जो टोटल हमें ईएमएफ होगा वही हमारा इसमें ड्रॉप होगा। तो हम इसके अक्रॉस ईएमएफ निकालें तो वो क्या होगी हमारे ई इज इक्वल टू आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है। ये होगा आर की वैल्यू तो हमें लगा है, उसकी वैल्यू पता है, ईएमएफ ने दिया, हमें क्या निकाली, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारा करंट क्या आएगा, आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर, यही आएगा। अब क्या करनी है, हमें ए की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं हमारा करंट की क्या वैल्यू आती है। तो क्या आएगा यहां से हमारा I इज इक्वल टू, ई की वैल्यू पुट करनी है, ई की वैल्यू क्या हमारी, ई नोट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। तो ये ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा एम्पलीट्यूड होगा। तो इसको किससे डिनोट कर देते हैं हम, ई नोट ईएमएफ है तो हमारा करंट क्या होगा, आई नोट और क्या होगा साइन ओमेगा टी। ये क्या है, हमारी करंट की वैल्यू आई है। ये ईएमएफ हमने दी थी और हमें जो करंट मिला ये मिला है। अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों इक्वेशन को इन दोनों के साथ कंपेयर करें तो क्या आएगा हमारा, फाई की वैल्यू कहां से क्या आ रही है हमारी, फाई की वैल्यू क्या हमारी आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि क्या आ रहा है हमारा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ रही है। फाई तो वही आ नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा कुछ भी फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होगा, 0। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उसमें ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है हमारा, 0 होता है। दोनों एक ही फेज में मिलते हैं, हमें जिस फेज में हमारे ईएमएफ दिए हमें करंट भी उसी फेज में मिलेगा। तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, सेम फेज डिफरेंस में फ्लो करते हैं हमारे ईएमएफ और करंट। तो इनका फेज डायग्राम बनाए तो हमारा फेज डायग्राम क्या होगा, क्या था हमारा, इस ये एक्सिस थी हमारी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन हो हमारी। अगर ये ईएमएफ है और ओमेगा नोट एंगल बना रही है तो जो करंट आएगा वो भी क्या आएगा हमारा, सेम फेज में आएगा इधर ही। तो ये क्या होगा हमारा फेज डायग्राम होगा इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमारा ईएमएफ और करंट सेम फेज में फ्लो करते हैं। तो ये था हमारा एसी थ्रो रेजिस्टेंस। आपने एसी थ्रो रेजिस्टेंस तो देख लिया, एसी थ्रो रेजिस्टेंस देखो उसमें क्या है हमारे ईएमएफ और करंट सेम फेज में आए।
अब हमें क्या देखना, हमारा इंडक्टर का देखना है कि अगर हम एसी को इंडक्टर में से फ्लो करा रहे हैं तो हमारा क्या फेज डिफरेंस आ रहा है। देखते हैं हमारा क्या होता है। तो जो रिजल्ट है इसको हम साइड में नोट कर लेते हैं, लास्ट में सबको कंपेयर करेंगे। तो क्या एसी थ्रो आर की बात कर रहे हैं तो क्या है हमारा आई एंड ई इन सेम फेज, सेम फेज में आई हमारी। अब देख लेते हैं हम एसी थ्रो अगर इंडक्टर में से पास करो, एसी थ्रो एल इंडक्टर में से पास करा है तो क्या होगा। तो क्या करना, हमें इंडक्टर कंसिडर कर लिया हमने, ये एक्सटर्नल एसी सोर्स लगा दिया हमने। क्या ईएमएफ दे रहा है हमारे ई क्या हमारी ई नोट साइन ओमेगा टी। अब क्या हमारी जितनी ईएमएफ हम बाहर से देंगे टोटली हमारी इसमें ड्रॉप होगी, वही आएगी। तो मतलब क्या होते हैं हमारे इंडक्टर में किसकी बात करते हैं हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होना चाहिए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारी एक्सटर्नल, ये दोनों इन दोनों के इक्वल, मतलब इन दोनों में हमारी इक्वल ईएमएफ होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, जो हमारी ई है वही क्या आएगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एल दोनों इक्वल आएगी हमारी। तो ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है हमारे माइनस एल डी आई बाई डी टी, अगर हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से। तो क्या लेंगे यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, माइनस साइन को नहीं लेंगे। माइनस साइन सिर्फ हमारा वैसे तो डायरेक्शन ही बताता है, हमें ये डायरेक्शन की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो क्या आएगा हमारा ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आएगा यहाँ से हमारा, मतलब डी आई की वैल्यू निकालनी है। तो डी आई क्या आएगा यहाँ से, ई डी टी डिवाइड बाई एल। ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू क्या है, इसको पुट करते हैं। तो क्या आएगा हमारा डी आई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइड बाई एल। ये हो गया। अब हमें टोटल करंट निकालनी है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन टाइम डी टी। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल करंट क्या आएगा हमारा आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एल, क्या हमारा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा हमारा, साइन का। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा माइनस कोस। तो यहां से हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या आएगा हमारा माइनस कोस ओमेगा टी। तो यहां से हम देखें आई इज इक्वल टू ये जो ई नोट बाई ओमेगा एल, तो यहाँ पे जो ये फैक्टर हमारा ओमेगा एल, अगर हम इसको डायमेंशनली देखेंगे तो जो इसके डायमेंशन है वो जो रेजिस्टेंस के डायमेंशन आते हैं वो सेम आते हैं। इस ओमेगा इंटू एल सिर्फ इस फैक्टर के जो डायमेंशन आते हैं वो क्या आते हैं, सेम डायमेंशन आते हैं जो हमारे रेजिस्टेंस के होते हैं। तो हम इसको एक्स एल का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सएल क्या है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। क्या है हमारा रिएक्टेंस, क्या नाम दे दिया हमने इसको, रिएक्टेंस इन इंडक्टर। इंडक्टर में आया हमारा इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, रिएक्टेंस इन इंडक्टर। तो ये क्या हो गया हमारे यहां से क्या आएगा, ई नोट डिवाइड बाई एक्सएल इंटू माइनस कोस ओमेगा टी। ये हमारा रेजिस्टेंस के डायमेंशन जाएंगे तो ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस क्या होती है, हमारा करंट होता है। तो यहां से क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आई नोट माइनस कोस ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। अगर हम इस इक्वेशन को करंट की हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टार्टिंग में हम क्या लेके चल रहे हैं, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। तो क्या ये साइन की फॉर्म में, वो कोस की फॉर्म में, तो नहीं हो रहा, उसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं। तो क्या आता है हमारा, हम कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, पाई बाई 2 पे चेंज होता है हमारा फंक्शन, तो क्या होगा साइन पाई बाई 2 पे चेंज होगा, तो साइन क्या हो जाएगा, कोस कोस ओमेगा टी। यही आएगा हमारा साइन कोस ओमेगा टी आ जाएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा हमारा, फर्स्ट है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो लिख सकते हैं हम कोस ओमेगा टी को क्या लिखेंगे हम, साइन पाई बाई 2 माइनस कोस माइनस ओमेगा टी। तो यहां से क्या आएगा हमारा, आई इज इक्वल टू आई नोट माइनस साइन बाहर अभी भी हमारा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी।
ये आएगा हमारा। अब हमने मैथ में एक और फंक्शन पढ़ा है, साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। जो माइनस साइन उसको अंदर है तो बाहर ले जा सकते हैं, बाहर है तो उसको ऑटोमेटिक अंदर लेके आएंगे। तो माइनस साइन है, इसको हम क्या लेंगे, ऑटोमेटिक इसके अंदर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा हमारा यहां से, हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है यहां से, I इज इक्वल टू आई नोट साइन, क्या आएगा हमारा, माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यही रिजल्ट आया हमारा। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारी फाई की क्या वैल्यू आ रही है, माइनस पाई बाई 2। फेज डिफरेंस क्या है हमारा, माइनस पाई बाई 2। मतलब हमारे ईएमएफ और करंट में किसका फेज डिफरेंस आ रहा है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 का क्या मतलब हो गया कि वो ईएमएफ से माइनस पाई बाई 2 है, मतलब कि पाई बाई 2 फेज एंगल पीछे चल रहा है। पीछे चलने का मतलब जो करंट है वो लैग कर रहा है। लैग होना मतलब पीछे होना होता है, तो करंट ईएमएफ को लैग करना है बाय फेज एंगल पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस क्या आता है हमारे इंडक्टर में, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आता है, वो भी माइनस पाई बाई 2 भी, मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, करंट लैग्स द ईएमएफ। ये हो गया हमारा। तो इसका क्या रिजल्ट आया हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या रिजल्ट आ रहा है। इन इंडक्टर की बात करें तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, आई लैग्स कर रहा है, आई लैग्स ई बाई पाई बाई 2। पाई बाई 2 से एंगल से क्या कर रहा है, वो उसको लैग कर रहा है ईएमएफ को। इसको अगर हम फेज डायग्राम में लिखेंगे, डिनोट करेंगे, तो फेज डायग्राम में कैसे दिखाएंगे वो भी देख लेते हैं। फेज डायग्राम की बात तो कर ही रहे हैं। तो हमारा फेज डायग्राम की बात करें तो क्या है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर हमारी ये क्या ईएमएफ है, ई ओमेगा टी एंगल पे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा जो करंट है वो इससे पाई बाई 2 के फेज से पीछे है। ये हो गया, ये क्या हो गया हमारी करंट की वैल्यू होगी। इससे क्या है 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री हमारा, ये क्या होगा हमारा, इससे 90 डिग्री पे, तो क्या हो गया हमारी करंट की वैल्यू होगी। तो ये फेज डायग्राम है हमारा एसी थ्रो एल सर्किट में। हमारा रिजल्ट क्या है कि आई लैग्स ई बाई पाई बाई 2। जो हमारा करंट है वो ईएमएफ को पाई बाई 2 एंगल से पीछे है। हम यहाँ पे एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, ये तो हमें सिर्फ बताना तो ये था, हम एक्स्ट्रा क्या देख रहे हैं यहाँ पे। अभी हमारा इंडक्टर में रिएक्टेंस क्या आया था इसका, ओमेगा इंटू एल। ये बात कर रहे थे हमारी रिएक्टेंस, मतलब ये अपोज करता है, हमारा रिएक्टेंस ये होता है अपोज करता है, मतलब करंट का अपोज करता है, हम यही बोलते हैं रेजिस्टेंस हमारा। तो अगर हम ओमेगा की बात करें वो क्या होता है हमारा 2 पाई इंटू म्यू। म्यू क्या हमारी फ्रीक्वेंसी ये होती है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 पाई म्यू इंटू एल, ये लिख सकते हैं। हमारे हमें पता है डीसी के लिए, अगर हम डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, हम डीसी को कांस्टेंट करंट बोलते हैं, तो उसके लिए हमारी क्या होती है ऑलमोस्ट 0 होती है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो डीसी के लिए हमारा एक्सल क्या होगा, 0 होगा। एक्सल 0 मतलब रिएक्टेंस, उसका रजिस्ट्री कोई नहीं करा, तो इसका मतलब क्या इंडक्टर, हमारा इंडक्टर है वो डीसी को क्या करता है स्लोली स्मूथली उसको फ्लो करवाता है, मतलब उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडक्टर है वो डीसी को अलाउ करता है, उसका फ्लो अलाउ करता है। अगर हम यहाँ पे एसी की बात करें तो एसी की क्या होती है हमारी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी, फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होती है, हमें पता है हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, तो कुछ फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होती है हमारी एसी सिग्नल की। तो यहाँ पे कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो मतलब रेजिस्टेंस की हमारे कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो क्या करेगा उसको रजिस्ट करेगा, एसी को क्या करता है रजिस्ट करता है। तो यहाँ से देखा तो क्या आएगा हमारा जो इंडक्टर है वो क्या कर रहा है डीसी को अलाउ कर रहा है और एसी को रजिस्ट कर रहा है। एक और रिजल्ट आ रहा है हमारा यहाँ से। तो अब हम अपना अगले टॉपिक पर चलते हैं, क्या हमारा एसी थ्रो कैपेसिटर की बात करते हैं। हमारा
कि हम एसी को कैपेसिटर में से फ्लो करवाते हैं तो हमारा क्या रिलेशन आएगा इंडक्टर और करंट और ईएमएफ में। तो क्या करना, हमें कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लिया, सी क्या क्या है, इसको एक्सटर्नल एसी सोर्स हमने प्रोवाइड करवा दिया, ईएमएफ दी हमने E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, हो गया हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है। तो क्या आएगा, हमें एक्सटर्नल ईएमएफ दे दिया, अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना, वही होगा हमारा जो इसमें ईएमएफ हुआ वो इक्वल होंगे हमारे जो एक्सटर्नल ईएमएफ दे रहा, और जो हमारा सी में वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, इक्वल होगा। सी में वोल्टेज ड्रॉप निकालते, सी में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है हमारा, ई है अगर हमारा टोटल, तो वो क्या होगा क्यू बाई सी, यही होता है यहाँ से। तो यहाँ से क्यू की क्या वैल्यू आएगी हमारी, ई इंटू सी, ई की क्या वैल्यू है, पुट कर देते हैं, सी पहले ले लिया हमने, ई की क्या वैल्यू है, ई नोट साइन ओमेगा टी, यही होगा। हमें क्या निकालना, करंट निकालना है ना, तो हमें चार्ज पता है, करंट निकालने के क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के साथ, मतलब क्या कर देंगे, क्या लिख सकते, क्या होगा इसका, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है हमारा, करंट ही तो होता है, करंट आ जाएगा यहाँ से। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सी और ई नोट तो हमारे कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा हमारा, साइन ओमेगा टी का होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते क्या आएगा हमारा, आई इज इक्वल टू ई नोट इंटू सी, हमारा बाहर है, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा कोस, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी और डिवाइड में नहीं आएगा, क्या आएगा इंटू में ओमेगा है ना, डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा इंटू ओमेगा, तो क्या आएगा आई इज इक्वल टू ई नोट, इसको हम ओमेगा इंटू सी को 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं, ये ऊपर मल्टीप्लाई था 1 अपॉन करेंगे तो मतलब सेम चीज आएगी हमारी। और कोस ओमेगा टी हम क्या देखना, अभी वही साइन के फॉर्म में चाहिए हमें, तो तभी हम उसको रिलेट कर सकेंगे। तो साइन के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, कोस को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, सेम ही तो होगा, क्या होता है साइन पाई बाई 2 चेंज होगा कोस में, और प्लस ये कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं। अब जो हमारी ये टर्म आ रही है 1 अपॉन ओमेगा सी, ये भी हमारे ओमेगा इंटू सी नहीं, क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी, वो क्या करेगी, हमें एक रिएक्टेंस की तरह बिहेव करे, इसके भी डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंस के होंगे, मतलब रेजिस्टेंस के डायमेंशन होंगे। तो इसको यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, एक्स सी, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स सी आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको क्या नाम दिया, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, क्या हो गया हमारे कैपेसिटर का रिएक्टेंस हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, ई नोट रेजिस्टेंस का डायमेंशन जो, तो करंट ही आएगा हमारा, तो क्या आएगा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये हमारी क्या आएगी, करंट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम करंट की देखें तो जो हमारा फाई की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम फाई की वैल्यू क्या है हमारी पाई बाई 2, प्लस का पाई बाई 2 आया, तो प्लस पाई बाई 2 का क्या मतलब है, ईएमएफ ओमेगा नोट है तो उसका क्या है प्लस पाई बाई 2 आया, मतलब कि करंट पाई बाई 2 आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा करंट ईएमएफ को लीड करेगा बाय पाई बाई 2 फेज एंगल, फेज एंगल क्या हमारा पाई बाई 2 आया है। इसको हम फेज डायग्राम में देख लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा कैसे आया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या हमारा ईएमएफ ई ओमेगा टी हमारा एंगल बना रहा है, क्या होगा इससे पाई बाई 2, अगर हम यहाँ पे करंट क्या आएगा हमारा इस तरह आएगा, इसको क्या कर रहा है पाई बाई 2 एंगल, तो क्या करंट पाई बाई 2 एंगल आगे चल रहा है, तो क्या बोलेंगे हम करंट क्या कर रहा है लीड कर रहा है ईएमएफ को बाय पाई बाई 2 एंगल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा रिजल्ट क्या है, यहाँ पे इन सी की बात करें तो क्या है हमारा आई लीड ही कर रहे हैं हमारा, आगे चल रहे हैं, आई लीड ई बाई पाई बाई 2, तो ये आया हमारा तीनों में रिजल्ट। तो रेजिस्टेंस में से हम एसी को फ्लो करवाए तो क्या आ रहा है हमारा दोनों सेम फेज में आ रहे हैं, इंडक्टर में से फ्लो करवा रहे तो क्या आ रहा है हमारा करंट पीछे रह रहा है ईएमएफ आगे चल रहे बाय पाई बाई 2, और सी की बात करें कैपेसिटर की बात करते तो इसमें करंट हमारा आगे चल रहा है ईएमएफ हमारे पीछे। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है, ये
हमारे नोट करने वाले पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट आएगा हमारा आगे एलसीआर सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एलसीआर सर्किट। तो उसमें इन सब रिजल्ट्स का यूज करके हम उसको करेंगे। तो हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये पॉइंट, इनको सब पॉइंट आउट कर लीजिए। तो अगला क्या पर हमारा यहाँ पे एक और पॉइंट देखते हैं, हमने इंडक्टर में देखा था, इंडक्टर में हमारा क्या रिजल्ट आया था, वो सब हो गया हमारा। ये सिर्फ हम एक्स्ट्रा बात की थी हमने इंडक्टर में। तो उसमें क्या बात की थी हमने कि जो हमारा इंडक्टर है वो डीसी को पास कर रहा है और एसी को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। तो हम कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर में क्या होता है उसके केस में भी देख लेते हैं हम, कैपेसिटर के केस में भी क्या आता है हमारा। तो क्या आया था हमारा इसमें रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी, ये वैल्यू आई थी। अब यहाँ पे हमारा ओमेगा सी वही होगा 2 पाई इंटू म्यू, तो क्या होगा 1/2 पाई म्यू इंटू सी, ये आएगा। अब हम डीसी की बात करें तो डीसी के लिए क्या होता है हमारा, म्यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। तो म्यू की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो ये क्या आएगा हमारा, यहाँ से जो एक्सी है वो क्या आ रहा है हमारा, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो इसका इनफाइनाइट वैल्यू का क्या मतलब हो गया, रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो गया। तो मतलब उसको अपोज क्या उसको बोल सकते हैं कि एसी को ब्लॉक ही कर, एसी नहीं सॉरी डीसी को हमारा कैपेसिटर ब्लॉक ही कर देगा। एसी की बात करें तो एसी की क्या होती है, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, सॉरी कुछ क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी एसी के लिए। तो फाइनाइट होगी मतलब कुछ स्मॉल वैल्यू होगी। तो क्या होगा 1 में करेंगे तो वो स्मॉल हो जाएगी, मतलब क्या होगा रिएक्टेंस कुछ बहुत कम रिएक्टेंस आएगा। तो क्या करता है वो एसी को अलाउ करता है, मतलब कंपेयर करें एसी और डीसी में तो क्या करता है कैपेसिटर हमारा डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को फ्लो के लिए अलाउ करता है। तो हमारा ये एक एक्स्ट्रा रिजल्ट आ रहा है हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर में था। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक के, हमने फेजर डायग्राम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि हमारा फेजर डायग्राम क्या होता है। अगर हम एसी सोर्स को रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर में से पास करवा रहे हैं तो हमारा करंट और ये में क्या रिजल्ट आ रहे हैं हमारे इंपोर्टेंट रिजल्ट से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।